हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स, और इसमें भी आज अपन डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, राइट, इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब आपके आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। तो मैम कैसे प्रूव करेंगे? अरे डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड कर दो। चलो आ जाओ। कौन सी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे आप लोग इसे? हम इसे एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग, क्योंकि फर्स्ट रो के हमें साइन याद होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके जी, तो पहली रो में पहला एलिमेंट है एक्स। ओके, हमने इसको लिखा। आप इसको और इसको हाइड कर दो, राइट। फिर ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, आप इसे इवैल्यूएट कर दीजिए। कैसे इवैल्यूएट करना है आपको? दिस इंटू दिस कितना होगा? -x²। इसके बाद बीच में सब्ट्रैक्शन, 1 इंटू 1 इज 1। तो इस तरीके से आपका काम हो गया, राइट। इसके बाद क्या? सब्ट्रैक्शन का साइन है, सब्ट्रैक्शन के साइन को बनाओ। फिर एलिमेंट है आपका साइन थीटा। आपको क्या करना है? इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हाइड करना है। फिर आप इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप ये चीज भी क्लियर है। फिर क्या करेंगे आप? प्लस का साइन है, प्लस के साइन को बनाओ। फिर लिखा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखो। इसके बाद इस वाली रो इस वाले कॉलम को हाइड कर दो। माइनस साइन थीटा इंटू 1 इज माइनस साइन थीटा। बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, -x इंटू कॉस थीटा -x कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट। इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं एक्सपेंशन के, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे इंटू करना है। चलो इंटू कर देते हैं। सो दिस इज -x³ -x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, सो दिस इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो दिस इज x कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब क्या करें अपन? सुनो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से आप लोग x को कॉमन ले सकते हो। तो आपके पास आ रहा है -x³ -x। ठीक है, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आपके पास आंसर ये आ रहा है। चेक कर लो एक बार, क्या इस आंसर में कहीं पे भी किसी को थीटा नजर आ रहा है? नो मैम। तो बस प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया, कहीं भी आपको थीटा नजर नहीं आ रहा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये दोनों कैंसिल आउट हुए थे, x कॉमन लिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे मेरा x आ गया। अच्छा, एक चीज और देखो आप, -x से +x भी उड़ गया, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आपके पास आंसर सिर्फ -x³ आ रहा है। तो ये इसका आंसर है। आई रियली विश किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपेंड नहीं करना है किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है और प्रूव कर देना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इस डिटर्मिनेंट को उठा लेंगे। सो दिस इज a, यहाँ लिखा है a² एंड दिस इज bc। यहाँ लिखा है b, दिस इज b² और यहाँ लिखा है ca। फिर यहाँ लिखा है c² एंड दिस इज ab। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट मैम? क्या क्लियर है? क्वेश्चन तो लिखा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन उठा लिया अपन ने। क्या करना है हमको? हमको इस डिटर्मिनेंट को ना ये डिटर्मिनेंट बनाना है। तो क्या कर सकते हैं? सोचो क्या काम करें। मैम एक काम नहीं कर सकते अपन? सबसे पहली चीज मैम, यहाँ पे ना 1 नजर आ रहा है ना, और आपके पास तो दूर दूर तक 1 नहीं है मैम यहाँ पे। तो आपको 1 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को कोई आइडिया है कि मैं यहाँ पे 1 कैसे बना सकती हूँ? हाँ, अगर आप कुछ कॉमन लेने में सक्सेसफुल हो जाते हो मैम, तो 1 आसानी से बन सकता है। बस इतनी ही बात को हमने पकड़ा और थर्ड कॉलम को देखा। थर्ड कॉलम में मैं देख रही हूँ BC CA AB। मैम क्या कॉमन लोगे इसमें से आप? अभी नहीं ले सकती, लेकिन अगर यहाँ पे A होता, यहाँ पे B होता और यहाँ पे C होता, तो मेरे कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट कैसे होते? ABC ABC और ABC। और फिर मैं एंटायर कॉलम 3 में से ABC को कॉमन ले सकती थी और ये मेरा 1 बन जाता।
प्लान समझ गए आप लोग? किसकी कमी है, किसकी कमी है? यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो एक काम करो, पहली रो में ए का मल्टीप्लाई करो। अब देखो मैथ्स है, अगर आप खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, पहली रो में मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो मैं ए से डिवाइड भी करूंगी। तो पहली रो में मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, दिस इज ए क्यूब और ये मेरा ए बी सी बन गया। दूसरी रो में बी चाहिए था। अब देखो एक एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई नहीं होता, या तो एंटायर रो से होता है या तो एंटायर कॉलम से होता है। हमें कमी किसकी थी? बी की कमी थी। तो मैंने कहा बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकेंड रो में। अब क्योंकि मैंने बी से सेकेंड रो में मल्टीप्लाई किया है, राइट, पहली रो में ए से मल्टीप्लाई किया था, सेकेंड रो में मैंने बी से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास क्या आएगा मैम? बी ऐसा बन जाएगा, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। अब क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है तो मैथ से मैम बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डिवाइड भी कर दिया। इसके बाद थर्ड रो में मैं सी से मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो बैलेंस करने के लिए मुझे सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो दिस इज सी स्क्वायर सी क्यूब एंड दिस इज माई ए बी सी। कोई समस्या? नो समस्या, सब ठीक। अब क्या करें मैम? अब एक काम करो ना, अब कॉलम नंबर 3 में से ए बी सी को कॉमन ले लो। आपका टारगेट क्या था कि कैसे भी करके कम से कम 1 तो देखे, 1 बनाना है ना आपको कम से कम एक कॉलम में। तो ठीक है, हमने एबीसी बना लिया कॉलम 3 में। कॉलम 3 में से आप एबीसी को बाहर कॉमन ले सकते हो। चलो जी कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पे तो देखना आपको क्या मिलेगा। सो दिस इज एबीसी, कॉमन लिया हमने थर्ड कॉलम में से और यहाँ पे तो ये चला आ रहा था, ठीक है। सो दिस इज माई ए स्क्वायर, ये मेरा ए क्यूब और ये बन गया 1। ये मेरा बी स्क्वायर है, ये मेरा बी क्यूब है और ये भी बन गया 1। दिस इज सी, ठीक है मैम, काय को सी स्क्वायर है, चलो जी ठीक है, सी स्क्वायर सी क्यूब और ये रहा 1। अब सुनो, ए बी सी कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान से देखो आंसर क्या बनाना है। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। मैम आंसर आ तो गया है आपका, लेकिन थोड़ा सा ना गड़बड़ है कुछ। मतलब यहाँ पे कॉलम 1 में 1 है, आपके कॉलम 3 में 1 है। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। कोई समस्या नहीं है, बिना एक्सपेंशन के हम इसे प्रूव कर रहे हैं। कैसे? प्रॉपर्टी लगा दो। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर आप किसी दो रो या किसी दो कॉलम को स्वैप करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो आप कर सकते हैं इंटरचेंज, बस नेगेटिव का साइन लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं अपने कॉलम 3 और कॉलम 2 में इंटरचेंज कर रही हूँ, ठीक है। चलो इंटरचेंज कर देते हैं। सो ये क्या बनेगा? दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ 1 1 1 और ये बन गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब ऐसा किया है, नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आंसर आया क्या? नहीं मैम, इन दोनों का भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, इनको भी इंटरचेंज कर देते हैं। एक काम करो, कॉलम 2 और कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दो। अगेन आप किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो तो नेगेटिव का साइन आएगा। ऑलरेडी नेगेटिव का साइन बाहर बैठा था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं नीचे लिखती हूँ इसको। सो दिस विल बिकम, ये यहाँ पे आएगा 1 1 1, दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा ए क्यूब बी क्यूब एंड दिस इज सी क्यूब। तो ये आपका हैंस प्रूव नहीं हो गया? देखो, आपने एलएचएस को उठाया, आपने किसको बनाया? आपने आरएचएस को बनाया और आपने विदाउट एक्सपेंशन ये काम किया। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन भी क्लियर है। डन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज हमने आई गेस 4.2 में पढ़ा था, राइट। 4.2 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरूर इस वीडियो को आप देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर दो। कुछ नहीं बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, या कैसे करना है, सिंपल बोला है इवेल्युएट करो। तो मैं तो जा रही हूँ रो 1 के तरफ एक्सपेंड करने। ओके, सो रो 1 क्या कहता है? रो 1 ये कहता है कि मैम आपको ना याद है साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो चलो रो 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करते हैं। ये मैंने रो 1 पकड़ी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। रो 1 को पकड़ा तो रो 1 को मुझे हाइड करना है। अच्छा, इसको हाइड करने के लिए ना अपन थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। क्या? हमें रो 1 को हाइड करना है। तो मैंने अपनी रो 1 को इस तरीके से हाइड कर दी, ठीक है। मेरे सामने ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। चलो आओ इसको इवेल्युएट करते हैं अपन। तो कितना आएगा? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, सो दिस विल बी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0। तो इसकी कहानी तो खत्म।
पहला वाला एलिमेंट हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, फिर आप लिखते हैं यहाँ पे दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन आप चलेंगे हाईलाइट करने, सेकेंड कॉलम को आपको हाइड कर देना है। फिर आपके सामने जो 2/2 का डिटर्मिनेंट विजिबल है, इस डिटर्मिनेंट को आप उठा लेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, सो दिस इज माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर माइनस 0 इंटू समथिंग 0, इसको हटा दो, तो इसका काम भी हो गया। फिर पॉजिटिव का साइन आता है, लेकिन आपके एलिमेंट में नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिख लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर आप किसको हाइड करेंगे, आपका जो पहला कॉलम है, आपका जो पहला रो है वो तो हमेशा हाइड रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, बारी बारी से एक एक कॉलम हाइड होते हैं, ठीक है। तो अब आपको हाइड करना है आपका थर्ड कॉलम, राइट, डिलीट नहीं करना, हाइड करना है। तो हमने इसको हाइड किया, ठीक है, ये तो पूरा ही गायब हो गया। चलो एक काम करते हैं, इससे हाइड करते हैं अपन इसको, ये हाइड हो गया, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर है। कितना दिख रहा है आपको, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इसको एक्सपेंड करना है। चलो आओ इसको एक्सपेंड करते हैं। तो साइन यहाँ पे नीचे लिख रही हूं मैं, दिस इज माइनस साइन अल्फा, ओके, साइन बीटा इंटू साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, ये रहा सब्ट्रैक्शन, दिस इज साइन अल्फा, ओके, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। ये आपने इसको इवेल्युएट कर दिया। कुछ खास था क्या, अरे 4.1 में आपने भर भर के ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ओके। तो कितना आ रहा है आपके पास, चेक करें आप इसको, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट, साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसको उठा लो आप, क्या लिखा है, साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, चलो, सो दिस विल बिकम प्लस, ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। फिर से माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, कुछ ऐसा आ गया। यही रुक जाए क्या, नहीं मैम बुक में ऐसा आंसर नहीं है, चलो ठीक है। बुक में कैसा आंसर है फिर आपके, क्या करना चाहिए मुझको, मैम एक काम करो, आप यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो आप, तो पता है आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। फिर क्या करें हम, यहाँ से आप साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो मैम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ, सब ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन लिया, तो मेरे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बना। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है, तो दिस इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड अगेन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना, 1। सो आंसर कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है। तो देखो कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी उड़ा दिया। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0, शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। चलो आओ जरा इसको डिस्कस करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें तो ये गिवन है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है। हमें शो करना है कि या तो a प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लान बनाया, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी देख रही हूँ आंसर में। देखो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस ना बहुत ईजी होते हैं, और खासकर वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी होते हैं जो शो दैट या प्रूव दैट वाले हों। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली हमें आंसर लेके कैसे आना है। तो इन लोगों ने कहा है कि शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी 0। तो मैं ना अपने इस डिटर्मिनेंट में एक ऐसे ऑपरेशन लगाने की कोशिश करूंगी जहां पे मैं a प्लस बी प्लस सी को देख पाऊँ, ठीक है। तो मैंने एक ऑपरेशन देखा यहाँ पे, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मेरे दिमाग में ये प्लान आया कि मैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दूं। कोई कहेगा मैम R1 प्लस R2 प्लस R3 भी तो लगा सकते हो। बिल्कुल लगा सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्लान बनाया। तो देखो मुझे क्या मिलेगा,
इनको जब मैं ऐड करूंगी ना तो 2C मिलेंगे, 2A मिलेंगे, 2B मिलेंगे, तो कुल मिला के मुझे ऐड करने पे A प्लस B प्लस C मिलेगा, पहला एलिमेंट। ठीक है, इन दोनों से अपन ने कोई बात नहीं करी तो ये तो आपके ऐसे ही रहेंगे। इनको देखो, इनको जब आप ऐड करोगे तो 2C 2A और 2B आ रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C आ रहा है। यहाँ पे क्या है आपके पास A प्लस B और यहाँ पे क्या है आपके पास B प्लस C। इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। ओके, तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे यही आएगा, चेक कर लो, 2B 2C 2A, 2 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप B प्लस C और यहाँ पे लिखेंगे आप C प्लस A एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमें गिवन है, हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि पूरा जो कॉलम 1 है उसमें एलिमेंट कैसे हैं, सेम टू सेम है। तो ठीक है, कॉलम 1 में से आप A प्लस B प्लस C और 2 कॉमन ले लो। तो जब आप इसे कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, आपको क्या मिलेगा। आपने क्या किया, 2A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लिया, तो देखो जरा आपको क्या मिलेगा। आपके पास है दिस इज 1, यहाँ पे लिखा है C प्लस A, यहाँ पे लिखा है A प्लस B, फिर आपके पास है 1, यहाँ पे है A प्लस B और यहाँ पे है B प्लस C। यहाँ पे क्या है 1, दिस इज B प्लस C और यहाँ पे आपके पास है C प्लस A एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा सुनो, आइदर A प्लस B प्लस C इज 0 और A इक्वल टू B इक्वल टू C करना है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मैम, ये देखो A प्लस B प्लस C आ गया है अपने पास, लेकिन अभी आपके पास ये डिटर्मिनेंट भी है। और आप जानते हो कि अगर आपके डिटर्मिनेंट में 1 होते हैं ना, तो आपकी जो पहली कोशिश होती है वो ये होती है कि आप 1 को 0 बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएं अपन, देखो एक काम करते हैं अपन ना, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 लगा देते हैं एक ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन लगा देते हैं R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, एक ऑपरेशन अपन ये लगा देते हैं। ठीक है, तो देखना अपन को क्या मिलेगा। यहाँ पे दिस इज 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। ओके, हमने R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, हमने R1 की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दिस इज 1, यहाँ लिखोगे C प्लस A, यहाँ पे लिखोगे A प्लस B एंड दिस थिंग इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है, अब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, R1 से। R2 ये है, R2 को R1 से आपको माइनस करना है, सो 1 माइनस 1 0। इसको इससे माइनस करो तो कितना मिलेगा आपको, देखो A प्लस B माइनस C माइनस A, तो ये चले गए, आपको मिलता है B माइनस C। फिर इसको इससे माइनस करेंगे, आप चेक करते रहना, B प्लस C माइनस A माइनस B, तो ये दोनों चले गए, आपके पास क्या आएगा, C माइनस A आएगा। इसके बाद क्या करना है आपको R3 को R1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 इज 0, फिर इसको इससे माइनस करोगे, सो दिस इज B प्लस C माइनस A, तो ये चले गए, दिस इज इक्वल टू B माइनस A। फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो आप, तो यहाँ पे आएगा C प्लस A माइनस B प्लस A माइनस A चला गया, दिस इज C माइनस B, ये आ गया आपके पास। अब एक काम करो, इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दो अलोंग कॉलम 1, और जिसका मन है R1 के अलोंग एक्सपेंड करना तो वो उसे R1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2A प्लस B प्लस C। ओके, चलो मैं एक काम करती हूँ, इसको रो 1 के अलोंग कर दें एक्सपेंड, चलो रो 1 के अलोंग कर देते हैं। क्यों मैम, क्योंकि साइन याद होते हैं। तो मैम हमने तो 0 बनाए थे कॉलम 1 में, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रो 1 के अलोंग अगर मैंने एक्सपेंड किया, सो दिस इज 1, इसको हाइड किया, इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये बनेगा B माइनस C माइनस B, ओके, माइनस C माइनस A B माइनस A। ठीक है, फिर आता है बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। सब्ट्रैक्शन का साइन आपने लिखा C प्लस A, इसको और इसको हाइड करो, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 0 देगा। फिर प्लस का साइन आता है, दिस इज A प्लस B, फिर आप इसको इससे हाइड करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको 0 ही मिलेगा, तो कोई टेंशन की बात थी भी नहीं, आपको कुल मिला के ये 0 ही मिल रहे हैं। आपके पास एलिमेंट जो आ रहा है ना, वो एलिमेंट जो आ रहा है दैट इज दिस एलिमेंट, ये आ रहा है आपके पास। अब इसको आपको ना ऐसा बनाना है कि A इक्वल टू B इक्वल टू C टाइप का आप कुछ देख पाओ। तो ठीक है, एक काम करते हैं, चलो इनको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं अपन। तो अपने पास क्या आ रहा है, दिस इज 2A प्लस B प्लस C, है ना। नेक्स्ट पेज पे ले चले क्या इसको, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इसको हटाओ यहाँ से, इधर आ जाओ आप। हमारे पास था 2A प्लस B प्लस C एंड वी हैव
b माइनस सी, c माइनस बी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, माइनस c माइनस a एंड दिस इज b माइनस a इंटू b माइनस a। चलो जी चेक करते हैं अपन। तो और ये क्वांटिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 2a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करो बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी बी, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, सब्ट्रैक्शन के साइन को बाद में लगाएंगे। यहाँ मिलेगा सी बी माइनस सी ए, है ना मैम, बोल रहे हो कुछ और लिख रहे हो, चलो ठीक है, सी ए सी ए की बात है। फिर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ओके। अब इस नेगेटिव के साइन को अंदर बुला लेते हैं और इनके साइन बदल देते हैं अपन, ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। अब एक काम करो आप लोग, माइनस के साइन को कॉमन ले लो और 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। मैम ऐसा क्यों, अरे अभी पता चलेगा, ठीक है। सो दिस इज a प्लस बी प्लस सी, राइट। हमने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, तो माइनस 2bc, ओके, माइनस का ये प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 2bc, ओके, ठीक है। ऐसा नहीं ना कट हो रहा है ये, चलो ठीक है, चलने दो, आगे देखेंगे। प्लस 2ac प्लस क्यू, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस 2ac, ओके। हमने कोई साइन में गड़बड़ की है क्या, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है जी। तो दिस इज 2ac माइनस 2ab एंड प्लस 2a स्क्वायर एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो, क्या आपको यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है? मैम एक बार बता दूं क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। क्या आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है? कोशिश कर लेंगे मैम, चलो ठीक है, कोशिश करके जरा देखियो और मुझे बताओ कितना ऐसा कुछ दिख रहा है किसी को। दिस इज a प्लस बी प्लस सी, 2a स्क्वायर को हमने a स्क्वायर लिखा, 2b स्क्वायर को हमने b स्क्वायर लिखा, माइनस 2ab मैम वो रखा था, हमने उसको उठा के यहाँ रख लिया, जिसको हमने गायब कर दिया ना उस पर नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि बाद में इसका यूज ना करें अपन, ओके। फिर देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यहाँ पे एक लिखा है ना अपन ने, एक तो यहाँ बचा था, तो दिस इज b स्क्वायर, ठीक है। c स्क्वायर, 2 c स्क्वायर थे अपने पास, है कि नहीं, कहाँ चले गए, ये रहे, तो यहाँ से हमने एक c स्क्वायर लिखा, माइनस 2bc, हाँ हमारे पास माइनस 2bc भी है। फिर नेक्स्ट देखो, अब एक c स्क्वायर तो भी बचा अपने पास, एक का ही यूज हुआ है ना, तो एक c स्क्वायर ये रहा, ठीक है, प्लस एक a स्क्वायर अभी बचा है अपने पास, तो प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस 2ca, माइनस 2ca कहाँ है, ये रहा, तो माइनस 2ca। अब जरा चेक करो किस किस का अपन ने यहाँ पे लिख दिया है एलिमेंट्स, अपन ने माइनस 2bc लिख दिया है, ठीक है, माइनस 2ab लिखा है और माइनस 2ca लिखा है। माइनस 2ca कहाँ है, माइनस 2ca ये लिखा था, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, इसको कोई समस्या की बात नहीं है। बाकी हमने हर एक एलिमेंट को लिख दिया, देख लो, ये वाला टर्म वो वाला टर्म, ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, हमने उनको भी लिख दिया, और कुछ भी टर्म ऐसा नहीं कि अपने आप से एक्स्ट्रा लिखा है, जितना था उतना ही लिखा है। अब आप देख सकते हैं ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, ये b माइनस सी का और वो c माइनस ए का होल स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या ये जो क्वांटिटी थी ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज माइनस a प्लस बी प्लस सी, ओके, ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा c माइनस ए का होल स्क्वायर एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी एक्सप्रेशन अपने पास आ गई। अब आप जानते हो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर कैसे हो सकता है, देखो सबसे पहली चीज, या तो 2 ब्रैकेट्स है ना यहाँ पे, एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट है, तो या तो ये आपका 0 के बराबर होगा, आप लिखेंगे आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। मैम ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर कैसे आएगा, ये बताओ आप, यहाँ पे तो स्क्वायर है,
बीच में एडिशन है तो जिंदगी में ऐसे जीरो आ नहीं सकता। हाँ, तो पता है ये जीरो कब आएगा? ये जीरो तब आएगा जब ये इंडिविजुअली जीरो के बराबर इक्वेट हो। मतलब क्या? मतलब ये कि a माइनस बी शुड बी इक्वल टू जीरो, तभी। क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव 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 नंबर को ऐड करने पे कभी जीरो मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये जीरो कब हो सकता है? ये जीरो तब हो सकता है जब ये जीरो हो। ये जीरो हो इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू बी हो, या फिर आपका b माइनस सी इक्वल टू जीरो हो, या फिर नहीं, मतलब इन तीनों को ही होना है। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी ये वाला पूरा ब्रैकेट आपका जीरो होगा। तो b माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा, मतलब b इक्वल टू सी हो, एंड c माइनस ए शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज कि c शुड बी इक्वल टू a। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने ये देखा कि इस डिटर्मिनेंट में या तो आइदर a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, और a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी एंड c इक्वल टू a आ रहा है। और क्वेश्चन में हमको प्रूव क्या करना था? कौन सा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था कि दिस डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो शो दैट आइदर दिस इज जीरो और दीज थ्री क्वांटिटीज आर इक्वल, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो आप देख सकते हो a b के बराबर है, b c के बराबर है, c a के बराबर है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू b इक्वल टू सी है। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, फिर अपने आप प्रैक्टिस करना। फिर चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है, डन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। आई होप ये स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है, और गिवन है कि डिटर्मिनेंट तो जीरो है और a आपका जीरो के बराबर नहीं है। तो ठीक है, x की क्या वैल्यू होगी? तो ठीक है, एक काम करो, ऑपरेशन लगा दो। कॉलम में लगाना है कॉलम में लगा दो, रो में लगाना है रो में लगा दो। मैम ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं? डायरेक्टली नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं पता है ये ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगी, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो पता है मुझे क्या दिखेगा? इस कॉलम 1 में मेरे को ये पूरा ऐड करना है, तो x प्लस एक्स क्या होगा? 3x, दिस इज प्लस a। इसी तरीके से इस कॉलम 1 में इन तीनों को ऐड करूंगी मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? 3x प्लस a मिलेगा। और इस कॉलम में जब तीनों को ऐड करूंगी मैं, तो मुझे मिलेगा 3x प्लस a। लेकिन बाकी के दो कॉलम से मैंने कोई बात नहीं करी, तो बाकी के मेरे दो कॉलम एज इट इज रहेंगे, ठीक है। इनसे मुझे कोई समस्या नहीं है, ये मेरे एज इट इज लिखे हुए हैं, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके जी, राइट। अब क्या करें? कॉलम 1 के हर एक एलिमेंट को मैं कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा इंटायर कॉलम 1 पूरा कॉमन है, राइट, पूरा सब कुछ सेम टू सेम है। तो कॉलम 1 में से मैंने इसे कॉमन लिया, सो मुझे 3x प्लस a बाहर मिल गया, एंड दिस इज माई 1 1 1। यहाँ पे मिलता है x, दिस इज x प्लस a, ये मिला x, यहाँ पे x, इधर भी x, और यहाँ पे x प्लस a, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अब आप क्या देख रहे हो? मैम 1 दिखता है तो जीरो बनाते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब। ऑपरेशन लगा दो, यहाँ पे जीरो बना दो, R1 की हेल्प से जीरो बनाते हैं। चलो आओ, तो आप ऑपरेशन लगा दो, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। तो ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ लिखा है 3x प्लस a, डिटर्मिनेंट चेंज कर रहे हैं अपन ऑपरेशन। रो 1 में हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो रो 1 तो एज इट इज है 1xx। रो 2 में 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करो, x प्लस a माइनस x प्लस a माइनस x, तो कितना आएगा? a। यहाँ पे x माइनस x 0, इधर आ जाओ 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, इधर आएगी x प्लस a माइनस x, आपको मिलेगा a, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये तो आपको गिवन है। अब इस डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट कर दो, कॉलम 1 या रो 1 जैसा करना है वैसा आप काम कर सकते हैं। सो आपको मिलेगा इधर 3x प्लस a। ओके, हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें साइन याद रहता है। वैसे मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि जहाँ जीरो दिखे उधर एक्सपेंड कर दो। आप कॉलम 1 या रो 3 किसी के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, दिस इज पॉजिटिव, इसको हाइड करना है, a इंटू ए इज a स्क्वायर। बाकी सारे एलिमेंट अगर इधर आऊंगी जीरो मिलेगा, सब कुछ जीरो मिलेगा, मतलब इतने पे ही मुझे रुक जाना है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे दो ब्रैकेट्स हैं 3x प्लस a इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब या तो मेरा 3x प्लस a जो होगा 0 के बराबर होगा, मतलब x मेरा माइनस a बाई 3 होगा,
और या तो a स्क्वायर 0 होगा, लेकिन आपको पता है a तो 0 के बराबर है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। सो बेसिकली x की वैल्यू क्या है, -a/3 है। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है। तो आप चाहे ना तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते थे, रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। कॉलम से करो, कॉलम से कर लो, मैक्सिमम 1 देखिए 0 बनाने के लिए तरफ दौड़ लिया करो, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से x की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 4a² b² c²। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, देखो प्रूव करना है। सोचो जरा किस तरीके से मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये ला सकती हूँ। मैम एक्सपेंड कर दो, अरे नहीं, सबसे पहले हम ना यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये अपने कॉलम 1 को जरा ध्यान से देखो, मैम देख लिया, कॉलम 2 को देखो एंड कॉलम 3 को देखो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कॉलम 1 में से a को कॉमन ले सकते हैं, है ना, और कॉलम 2 में से b को कॉमन ले सकते हैं एंड कॉलम 3 में से हम c को कॉमन ले सकते हैं। सही बात है। तो चलो जी, a b c हो गया, आपने a b c रिस्पेक्टिवली कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से कॉमन ले लिया। अगर किसी को ऐसे डाउट है तो ऐसे देख लो, कॉलम 1 में से मैंने a कॉमन लिया, तो दिस इज a प्लस b एंड दिस इज b, ठीक है। कॉलम 2 में से मैंने b कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, c b प्लस c एंड कॉलम 3 में से मैंने c कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस c, a और c, राइट। ये हमने abc कॉमन ले लिए, यहाँ से a कॉमन लिया, यहाँ से b कॉमन लिया और यहाँ से हमने c कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या, जरा देखो आप चाहे तो यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑपरेशन लगाने से आंसर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दूं, a प्लस c, और फिर कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये 0 बन जाएगा, है ना। मैं c1 प्लस c2 करके माइनस c3 करने का प्लान बना रही हूँ। ऐसा कर सकती हूँ क्या, यस मैम, डेफिनेटली कर सकते हो आप ऐसा। चलो जी ठीक है, फिर मैंने प्लान बनाया यहाँ पे कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 माइनस c3। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं लगा रही हूँ, तो देखना मुझे क्या मिलेगा। आप यहाँ पे चेक करें, दिस इज a b c, c1 में c2 को ऐड किया a प्लस c, फिर उसको थर्ड वाले कॉलम से सब्ट्रैक्ट किया, सो ये तो 0 बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, a प्लस 2b हो जाएगा, है ना, a प्लस b प्लस b, a प्लस 2b, माइनस कर दो a, तो a से a चला गया, आपके पास आया 2b। इसी तरीके से हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड किया, सो 2b प्लस c, और माइनस कर दिया कॉलम 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आया, 2b आया। क्या ये ऑपरेशन सबको क्लियर है। हमने कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन किया, कॉलम 2 को एज इट इज लिखो, c b, दिस इज b प्लस c, यहाँ पे आएंगे a प्लस c, a एंड दिस इज c, ठीक है जी। अब सुनो, अब कोई ऑपरेशन लगाना है क्या आपको, चेक करें। यस मैम, एक और ऑपरेशन लग सकता है। आप चाहे तो रो 2 में से रो 3 को गायब कर सकते हो, या रो 3 से रो 2 को गायब कर सकते हो। एक काम करते हैं, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, राइट। 0 बन रहा है तो बनाओ बिल्कुल 0। हमने रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करवाया, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज a b c। हमने रो 1 से तो कोई बात नहीं की, रो 1 हमारा एज इट इज रहेगा, रो 2 माइनस रो 3, 2b माइनस 2b 0, b मेरा रो 2 है माइनस रो 3, इस तरीके से, तो प्लस b माइनस b चला गया, दिस इज माइनस c, ठीक है जी। फिर क्या, a माइनस c, सो दिस इज a माइनस c, और यहाँ लिखे हैं आपके एलिमेंट्स 2b, b प्लस c, और ये रहा आपका c। इस तरीके से आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ ऐसा मिल गया। अब आप चाहें तो इसे कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम 0 कॉलम 1 में है, और किसी को ऐसा लगता है कि मैम रो 1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करना पसंद है, तो आप रो 1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। तो मैं इसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ। कायदे से आप चाहें तो इसे कॉलम 1 के अलॉन्ग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम 0 कॉलम 1 में है, लेकिन आप चाहें तो रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब मैं इसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगी, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, तो आप जरा चेक करना मेरे पास क्या आएगा। एक बार डिटर्मिनेंट कॉपी कर लेते हैं, दिस इज a b c 0 0, यहाँ पे क्या है 2b, दिस इज c माइनस c, फिर क्या है b प्लस c, b प्लस c, फिर अपने पास क्या है a प्लस c, a माइनस c, a प्लस c
A माइनस C एंड दिस इज C। ठीक है, चलो तो एक्सपेंड करते हैं इसको। दिस इज A B C, हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं साइन हमें याद होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का साइन रहता है। सबसे पहले हमने लिया 0, ओके, इसको हाइड किया, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस सी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस सी। अब कुछ भी बना रहे, बाहर तो 0 लगा है तो 0 का मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, दिस इज सी, इसको और इसको हाइड करें आप। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड कीजिए तो 0 इंटू सी इज 0 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, सो 2b इंटू ए माइनस सी। फिर आप आगे चलेंगे, दिस इज a प्लस सी, ओके। अब यहाँ पे आएंगे, इसको हाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, दिस इज 0, सब्ट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, सो दिस इज 2bc। ओके जी, आई होप ये क्लियर है। और ये आपका डिटर्मिनेंट, हमने इसे रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, बहुत अच्छा होता अगर कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते तो। ठीक है, समथिंग इनटू 0 ऑलवेज गिव्स यू 0, तो ये तो पूरी कहानी 0 हो जाएगी। इससे बात करते हैं अपन, तो ये c का मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा, तो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 2bc a माइनस c, उस a प्लस c का मल्टीप्लीकेशन उससे हो जाएगा, सो ये क्या होगा 2bc एंड अगेन वी हैव a प्लस c। ठीक है जी, अब चाहे तो 2bc कॉमन ले लो, बाहर 2bc चलो कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज 2abc, ऑलरेडी बाहर है abc, हमने 2bc कॉमन लिया तो ये b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है a माइनस सी एंड दिस इज a प्लस सी, तो मेरे पास क्या आ रहा है माइनस सी से प्लस सी जा रहा है। ठीक है जी, और a प्लस a कितना हो रहा है 2a हो रहा है। अब 2a का मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे आप तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कॉलम 1 में एक बार में चीज दिख जाती है, अगर आप एक्सपेंड करते रो 1 के अलॉन्ग भी किया है देखो तो भी कोई समस्या नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करना चाहिए। याद रखिएगा रो 1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, जब 0 लिया तो 0 के अंदर आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो आपको 0 ही मिलेगा। सी मैंने पहली रो और पहले कॉलम को हाइड किया था, 0 लिखा है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस सी स्क्वायर, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर यहाँ पे माइनस सी, ओके माइनस सी, इसको हाइड करेंगे 0 इंटू सी 0, फिर माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, सो माइनस 2b a माइनस सी। इसके बाद आप थर्ड a प्लस सी लिखेंगे, ओके। उसके बाद आपको इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हाइड करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 से एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 2bc, फिर जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया और आप आंसर तक पहुंच गए। अगेन बहुत सारे तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हो सकता है आप कुछ और ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ आप लोग। सो यहाँ लिखा है कि इफ A इनवर्स इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस देन फाइंड AB का होल इनवर्स। ठीक है, आपको AB इनवर्स निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो मैम वहाँ पे आपने गलती से A इनवर्स लिख दिया क्या? नहीं, आपको गिवन है, आपको गिवन है कि A इनवर्स ये है और B ये है, तो आप हमें AB का इनवर्स निकाल के बताओगे। देखो मैम, इस क्वेश्चन को अगर हम सीधे तरीके से सॉल्व करते ना तो हमारे पास A मैट्रिक्स होती, B मैट्रिक्स होती, हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते और फिर हम AB का एडजॉइंट निकाल के AB के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते, तो हमें AB का इनवर्स मिल जाता। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां तो A इनवर्स ही है, तो मैम इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या करें, किस तरीके से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? तो आप जरा ध्यान करो, हमने कंसेप्ट वीडियोस में प्रॉपर्टीज सीखी है, राइट। AB का जो इनवर्स होता है ना, किस किस को याद है? AB का जो इनवर्स होता है दैट इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। क्या ये बात मानते हो आप लोग? AB का इनवर्स क्या होता है? B इनवर्स A इनवर्स होता है। तो अगर आप AB का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका जो आप नॉर्मली सोच रहे थे, दूसरा तरीका क्या है कि आप B इनवर्स निकाल लो और A इनवर्स आपके पास है, आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको AB का होल इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये B इनवर्स कैसे मिलेगा? उसी तरीके से जैसे आप AB का इनवर्स निकालने वाले थे। B इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? B इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। ठीक है, आप B इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद A इनवर्स आपके पास गिवन है, आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना तो आपको AB का होल इनवर्स मिल जाएगा। आई होप कहानी क्लियर है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पूरा फोकस करेंगे अपनी B मैट्रिक्स पे। तो B मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा? 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1।
चलो जी, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं एज यूजुअल, क्योंकि हमें साइन याद होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो क्या आएगा, दिस इज 1, ओके, इसको हाइड करो, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 2 इंटू 0 इज 0, फिर -2 आपको इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हाइड करना है, -1 इंटू -1 इंटू 1 इज 1, ठीक है, आपने पहली रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड किया, सो -1 इंटू 1 इज -1, फिर बीच में सब्ट्रैक्शन एंड देन 0 इंटू 0 हम सब जानते हैं 0 ही होता है, अगेन वी हैव -2, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, आप इस वाली रो इस वाले कॉलम को हाइड कर देना, -1 इंटू -2 क्या होता है, +2, -3 इंटू 0 इज 0। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ रहा है, दिस इज 3, ओके, यहाँ पे +2 और ये कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, राइट। तो कितना आ रहा है, 3 + 2 इज 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया मैम, ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, ठीक है, तो 3 + 2 इज 5, 5 में से 4 गया, वी हैव 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो हमारे पास 1 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाता तो हम बी इनवर्स निकाल नहीं पाते। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है एडजॉइंट ऑफ बी की तरफ। एडजॉइंट ऑफ बी हमें कैसे मिलेगा, देखो आप लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ, याद है कि नहीं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब क्या, B11, B12, B13, अब देखो आपको आदत है ए से, तो मैं ए लिख देती हूँ, A11, A12, A13, दिस इज A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से आप लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का अपने पास फॉर्मूला होता है कि Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j Mij, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो चलो आओ यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं अपन सबसे पहले। अब देखो क्योंकि ये मैट्रिक्स बी है तो बहुत अच्छा होता कि मैं ए की जगह पे यहाँ पे बी सिंबल यूज करती, तो ठीक है जी, आप यहाँ पे एक काम करें, कैपिटल बी ले लें, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करें, बी से इसे रिप्रेजेंट कर दें। तो दिस इज B11, B12, B13, यहाँ पे ले लो B21, B23, B22, B23, B31, B32, ओके, एंड दिस इज B33, अब सही है। चलो, तो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको एडजॉइंट देता है। तो सबसे पहले अगर मैं B11 निकालने की कोशिश करती हूं तो मेरे पास क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। -1 की पावर इवन आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा, सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। M11 क्या होगा, M11 का मतलब है कि आपको पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करना है। सो पहली रो एंड पहले कॉलम को आपने डिलीट किया, आपके पास ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ रहा है, आपको इसे एक्सपेंड कर देना है। सो 3 × 1 इज 3, ठीक है, तो B11 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आप चलेंगे B12 के पास, -1 की पावर 1 + 2 एंड दिस इज M12। 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव नंबर। M12 क्या होता है, पहली रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे आप, चेक करो, पहली रो सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, आपके सामने -1 0 0 1 आ रहा है। इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को आपको इवेल्युएट कर देना है, वही लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन, -1 × 1 इज -1 और आगे लगा है माइनस तो हो जाएगा +1। आपके पास यहाँ पे क्या आया, +1 आया। इसके बाद हम लिखेंगे B13, सो दिस इज -1 की पावर 1 + 3 और यहाँ लिखेंगे आप M13। 1 + 3 क्या होता है, 1 + 3 होता है 4 एंड नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर। M13 का मतलब क्या है, आपको पहली रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। -1 × -2 गिव्स यू +2 एंड 3 × 0 इज 0, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। B21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ लिखेंगे आप M21। 2 + 1 क्या होता है, 3, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव नंबर। M21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो 2 × 1 आप लिखेंगे यहाँ पे, 2 × 1 इज 2, बीच में सब्ट्रैक्शन, -2 × -2 बोलो +4, सो 2 - 4 -2 और बाहर बैठा है माइनस तो ये बन जाएगा प्लस। सो B21 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप चलेंगे B22 की तरफ, सो B22 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 एंड दिस इज M22। 2 + 2 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर। M22 क्या होगा, आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे आप, सो -1 इंटू 1 इज 1, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है क्योंकि -2 इंटू 0 तो आपको 0 ही दे देगा। अब आप चलेंगे B23 की तरफ, सो B23 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 3 एंड दिस इज M23। 2 + 3 क्या होता है 5, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर। M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है। 1 इंटू -2 इज -2 एंड माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड रो के कोफैक्टर्स, ये सब अपन सीख चुके हैं हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मैं ऐसा बिल्कुल उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि अब डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होता है, जितना आपने पढ़ा है उसी का घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका जितने भी कंसेप्ट है ना एक लास्ट बार और रिवाइज हो जाते हैं। सो बेसिकली इट इज अ समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर। ओके, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को तो कभी भी मिस नहीं करना है, बस नाम है मिसलेनियस लेकिन मिस नहीं करना है आपको। ओके, अब क्या करना है, B31, सो B31 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला -1 की पावर 3 + 1 और आपने लिखा यहाँ पे M31। 3 + 1 मतलब 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। M31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। 2 इंटू 0 वी हैव 0, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर से देखो किसको हाइड किया, डिलीट कर दिया। थर्ड रो ऐसा डिलीट किया कि नंबर ही उड़ गया अपना। चलो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0 0, सब्ट्रैक्शन, -2 इंटू 3 -6, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद आप लिखेंगे B32 -1 की पावर 3 + 2 M32। सो 3 + 2 क्या होता है 5, नेगेटिव की पावर 5 ऑड नेगेटिव। M32 क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किया आपने। सो 1 इंटू 0 0, बीच में सब्ट्रैक्शन, -2 इंटू -1 इज 2, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन। फिर आप आएंगे B33 की तरफ, अगेन किसको उड़ाना है अपन को, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है मैम। ठीक है, -1 की पावर 3 + 3 वो तो 6 हो जाएगा। M33 निकालते हैं डायरेक्टली, इसको डिलीट किया। 1 इंटू 3 वी हैव 3, बीच में सब्ट्रैक्शन, 2 इंटू -1 -2, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि आपके पास आ रहा है 5। तो हमने अपने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इसका जस्ट हमें ट्रांसपोज लेना है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ V मिल जाएगा, डायरेक्टली यही लिख दें क्या अपन। ओके, चलो जी, तो मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ऑफ V बना रही हूँ। ध्यान से देखना, दिस इज रो, ये बन जाएगा कॉलम 3 1 2, ये भी अपनी रो है। ठीक, कहाँ से, ये भी रो है, सेकेंड रो, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगी 2 1 2। अगेन थर्ड रो, ये थर्ड कॉलम बनेगा 6 2 5, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ V आ गया। ओके, एडजॉइंट ऑफ V अपने पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, B इनवर्स निकालना है। तो B इनवर्स क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप, B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। सो B इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कितना आया था अपने पास 1, एडजॉइंट कितना है वो रखा है 3 2 6, आप लिखेंगे 3 2 6, फिर क्या है 1 1 2 1 1 2 एंड दिस इज 2 2 5, तो ये आपका B इनवर्स आ गया। 1 से क्या डिवाइड करोगे, यही आएगा। ठीक है, B इनवर्स आ गया। हमारे पास तो A इनवर्स भी था। A इनवर्स कितना है अपने पास, 3 -1 1, आप लिखेंगे यहाँ पे 3 -1 1, फिर हमारे पास है -15 6 -5, -15 6 -5, फिर 5 -2 2, 5 -2 2, दिस इज A इनवर्स। ओके, क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, मैम भूल गए, अरे चेक कर लो, क्या फाइंड करना था, AB का इनवर्स। तो AB का इनवर्स फाइंड करना था। हमने कहा ठीक है जी, हम तो जानते हैं कि AB का इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स होता है। हमारे पास B इनवर्स है, लिख लो आप लोग एक बार, क्या है आपका B इनवर्स, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, दिस इज B इनवर्स इनटू A इनवर्स। A इनवर्स क्या है, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दे इसको अपन। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चैप्टर 3 में सीखा है। रो को पकड़ेंगे, पहली रो का
एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन पहले कॉलम से करेंगे, बीच में एडिशन का साइन, तो हमें पहला एलिमेंट मिलेगा। और रो को तब तक चेंज नहीं करना है जब तक सारे कॉलम फिनिश ना हो जाए, ठीक है। आई होप ये कहानी याद है। तो सबसे पहले हमने पकड़ा पहली रो एंड पहले कॉलम को। सो 3 इंटू 3 9, बीच में प्लस 2 इंटू -15 -30 प्लस 6 5 30। ओके, तो ये तो उड़ जाएगा, 9 आया अपने पास। सिर्फ रो को चेंज नहीं करना, कॉलम को चेंज करेंगे। 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 6 12, 6 इंटू -2 -12, कितना आ रहा है अपने पास? -3 आ रहा है। अब चलेंगे आप नेक्स्ट कॉलम पे, पहली रो लास्ट कॉलम। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 वी हैव 10 प्लस 6 इंटू 2 12। चेक करें एक बार, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू -5 -10, 6 इंटू 2 इज 12। ओके, -10 प्लस 12 कितना देगा आपको? +2 एंड 3 + 2 इज 5। ओके, सारे कॉलम फिनिश। अब बारी है रो को स्विच करने की। नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 3 वी हैव 3, बीच में प्लस 1 इंटू -15 -15, 2 इंटू 5 10, बीच में प्लस आता है, प्लस माइनस से माइनस हो जाता है। होप ये चीज क्लियर है। सो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास? -15 + 10 -5, मतलब मेरे पास आ रहा है -2। नेक्स्ट कॉलम पे आ जाइए। 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू -2 -4, तो कितना आ रहा है? 6 - 5 कितना? 1। 6 - 5 इज 1। अब आप पकड़ेंगे अपने थर्ड कॉलम को। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -5 -5, 2 2 4, 4 + 1 5, 5 में से 5 गया 0। अब क्या करना है आपको? नेक्स्ट रो को पकड़ना है, पहले कॉलम को पकड़ना है। सो 2 इंटू 3 6 -30, समझ रहे हो ना? 2 इंटू -15 30, 5 5 25, तो कितना आ रहा है आपके पास? -5 एंड 6 - 5 इज 1। ओके, इसके बाद आप इधर आ जाइए। 2 इंटू -1 -2, 2 6 12, 5 2 10, चेक करो कितना आ रहा है? 2 एंड 2 - 2 0। ठीक है जी। फिर आएंगे आप थर्ड कॉलम पे। सो 2 इंटू 1 2, 10, 5 2 10, तो कितना हो रहा है ये? 2। तो अपने पास कितना आया? ए बी का इनवर्स। सो ए बी का इनवर्स आ रहा है अपने पास कुछ ऐसा। क्वेश्चन ने यही फाइंड करने के लिए कहा था, सीधे तरीके से हम ए बी का मल्टीप्लाई करके ए बी का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए नहीं था, हमारे पास ए इनवर्स था और हमारे पास बी था। तो हमने कहा ठीक है, हम कुछ दूसरा तरीका बनाते हैं। डायरेक्टली ए बी का इनवर्स फाइंड करना वाज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया? हमने कहा हमें ये रूल पता है कि जो ए बी का इनवर्स होता है ना, दैट इज बेसिकली बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमने हमें दिया है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, हम बी इनवर्स निकाल लेंगे। कैसे निकाला हमने बी इनवर्स? बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसको चेक करें, फिर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इसमें किसी को कोई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपके पास है 3/3 की, वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ओके, तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बस लेंदी होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो आपको इनवर्स दिख रहा है, और आप जानते हैं कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है कि सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी adjoint of C. This is the formula to find the inverse of any matrix. किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है? ओके जी। तो मैम यहाँ पे इस LHS को इस RHS के बराबर करना है। हाँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने LHS को देखते हैं। इस क्वेश्चन में LHS हमें कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स निकालो। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल इसका इनवर्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर का फॉर्मूला A11 A12 A13, यहाँ लिखेंगे A21, दिस इज A22 A23, और यहाँ आपको लिखना है A31 A32 A33। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है ना? ओके जी। अच्छा, कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर निकालने का
फॉर्मूला आपके पास होता है कि ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। ये आपके कोफैक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे रखे हर एक 9 एलिमेंट के चलो कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 एंड दिस इज M11। तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सो दिस इज इवन। ओके, M11 मतलब क्या, फर्स्ट रो आप यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। 3 5 15, सब्ट्रैक्शन 1 × 1 इज 1। तो कितना आया आपके पास, 14 आया। फिर चलते हैं आप लोग A12 की तरफ। अगेन -1 की पावर 1 + 2 एंड दिस इज M12। 1 + 2 क्या होता है, 3, नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव नंबर देता है। M12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, -2 × 5 -10, बीच में सब्ट्रैक्शन 1 × 1 इज 1, सो -11 इंटू नेगेटिव आपको +11 दे देगा। इसके बाद आप चलेंगे A13 की तरफ, -1 की पावर 1 + 3 एंड दिस इज M13। 1 + 3 क्या होता है, 4, नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव नंबर, और M13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। इस 2/2 डिटर्मिनेंट को आपको इवेल्युएट करना है। -2 × 1 -2, बीच में सब्ट्रैक्शन 3 × 1 3, कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। चेक करें, -2 × 1 -1, -3 × 1 इज -3, सो इट इज -5। इसके बाद आप चलेंगे A21 के पास। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21। 2 + 1 मतलब 3, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव नंबर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना आप, और यहाँ पे -2 × 5 -10, बीच में सब्ट्रैक्शन 1 × 1 इज 1, तो ये कितना होगा, -11, और दिस विल बी +11। इसके बाद आप आएंगे A22 की तरफ, -1 की पावर 2 + 2 एंड दिस इज M22। 2 + 2 इज 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देना है। 1 × 5 हमारे पास है 5, सब्ट्रैक्शन 1 × 1 इज 1, 5 में से 1 गया, आपको मिला 4। फिर आप चलेंगे A23 के पास, सो -1 की पावर 2 + 3 एंड दिस इज M23। 2 + 3 होता है 5, नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव। M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। 1 × 1 कितना, 1, सब्ट्रैक्शन -2 × 1 कितना, -2, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब कितना हुआ, -3 हुआ। फिर आएंगे आप A31 पे, -1 की पावर 3 + 1 M31। 3 + 1 is 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। M31 का मतलब क्या है, M31 का मतलब है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। -2 × 1 -2, सब्ट्रैक्शन 1 × 3 इज 3, यानी कितना आया आपके पास, -5 आया। फिर आप चलेंगे A32 के पास, -1 की पावर 3 + 2 एंड दिस इज M32। 3 + 2 5, नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव नंबर। M32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो एंड 2/2 के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करो। 1 × 1 इज 1, सब्ट्रैक्शन 1 × -2 इज -2, प्लस, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास -3। फिर आप चलेंगे A33 के पास, -1 की पावर 3 + 3 एंड दिस इज M33। 3 + 3 6, नेगेटिव की पावर 6 गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। M33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे आप लोग। सो 1 × 3 इज 3, बीच में सब्ट्रैक्शन -2 × -2 -4, ओके, मतलब +4, तो -4 ही हो जाएगा। तो 3 - 4 इज -1। तो आपने सबके कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इसका आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं फिर से मैट्रिक्स बना के फिर उसका ट्रांसपोज नहीं ले रही, डायरेक्टली अपना काम यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, मुझे इन एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है। तो मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज ले लेती हूँ और आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए बता देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ रखेंगे नॉर्मली आप, ठीक है। आप जानते हैं ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो आपकी रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगी। तो ये तीनों क्या है, फर्स्ट रो है, तो ये मेरे पहले कॉलम बन जाएंगे 14 11 -5, ओके। यहाँ पे ये 3 रोज सेकेंड रो है, ये मेरी सेकेंड कॉलम बन जाएगी 11 4 -3, और ये मेरी थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी -5 -3 -1, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, दिस इज -3। तो ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया,
ठीक है, एक बार फिर चेक कर लें अपन। रो बने कॉलम 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 एंड -1। दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप जानते हैं हमें इस क्वेश्चन में इन लोगों ने कहा है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स बता दें। हमने कहा ठीक है जी, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, उस फॉर्मूले की हेल्प से। एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, क्या नाम है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ऐसे ही निकलेगा। अगर किसी को ऐसे कंफ्यूजन है तो आप चाहें तो इस एडजॉइंट ऑफ बी को, इस एडजॉइंट ऑफ ए को बी नाम दे सकते हैं। तो बी का इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। और फिर बी कौन है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। चाहे तो नॉर्मल सी चीजें आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके राइट मैम, इसका मतलब ये है कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए अभी। हाँ, उसके बाद मैम इसका फिर एडजॉइंट निकालना है। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन तो मैम बहुत लेंदी है, लेंदी तो है, लेकिन चलो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ। सो आप लिखेंगे इधर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, कितना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 14 11 -5 11 4 -3, क्या नाम है इसका, -3। ये क्या है, -5 -3 -1। चलो जी, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, साइन याद होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो कितना आएगा ये, दिस इज 14, इसको डिलीट कर दें, हाइड कर दें आप, 4 इंटू -1 -4, बीच में सब्ट्रैक्शन, -3 इंटू -3 +9, सब्ट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, फिर -11, इसको डिलीट करें, हाइड कर दें, 11 इंटू -1 -11, सब्ट्रैक्शन, -3 इंटू 5 +15, सब्ट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव हो गया। देन वी हैव -5, इसको डिलीट करें आप, तो कितना आएगा, -33। ओके, सब्ट्रैक्शन, 4 इंटू -5 20। तो ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इसको अगर अच्छे से लिखें अपन तो कितना आएगा, -4 इंटू -9 इज -13। ओके, यहाँ पे कितना आएगा ये, -11 इंटू -15, ये 5 और 1 6 है ना, 11 और 15, 5 1 6 26, दिस इज -26। यहाँ पे चेक कर लें आप, कितना आएगा, -33 एंड 20, सो दिस इज 3 13 -13। आओ जरा आप देखते हैं कितना बन रहा है। सो ये आएगा 169। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, 169 आ गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए का फिर एडजॉइंट निकालना है। तो मतलब क्या, मुझे इनके सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर मैं ट्रांसपोज करूंगी तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट बता दूंगी आपको। ओके राइट, तो चलो आओ फिर से निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले A11 क्या होगा, यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 M11, राइट, 1 + 1 इज इवन। तो M11 मतलब क्या, पहली कॉलम एंड पहले रो को डिलीट करो, इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करो। 4 इंटू -1 -4, बीच में सब्ट्रैक्शन, -3 इंटू -3 +9, तो -4 -9 कितना होगा, -13। तो ये आ गया -13। फिर आप आएंगे A12 के पास, -1 की पावर 1 + 2 M12, 1 + 2 कितना होगा, 3, यानी कि नेगेटिव। M12 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए, 11 इंटू -1 -11, सब्ट्रैक्शन, -3 -5 -15, मतलब +15 होगा, लेकिन माइनस का साइन है तो ये माइनस हो गया। तो 5 और 1 6 -26 मतलब 26। A12 कितना आया, 26। फिर आप चलेंगे A13 के पास। ओके, A13 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 M13, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, यानी ये पॉजिटिव। M13 मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, 11 इंटू -3 -33, माइनस सब्ट्रैक्शन, 4 इंटू -5 -20, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -13। ओके, फिर आप आएंगे A21 के पास, -1 की पावर 2 + 1, दिस इज M21, 2 + 1 इज 3, यानी कि नेगेटिव। M21 मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो आप लोग, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, 11 इंटू -1 -11, सब्ट्रैक्शन, -5 -3 +15, सब्ट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 26 अगेन।
फिर आप चलेंगे a22 के पास, सो -1 की पावर 2 + 2, दिस इज m22। 2 + 2 क्या होता है 4, यानी कि पॉजिटिव। m22 क्या देगा आपको, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, 14 इंटू -1 आप लिखेंगे यहाँ पे 14 इंटू -1 -14। चेक करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किया, 14 इंटू -1 -14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। कितना आ रहा है ये, 5 4 9 और 2 और 1 -39। कितना आ रहा है ये, -39। फिर आप चलेंगे a23 के पास, तो a23 -1 की पावर 2 + 3 एंड दिस इज m23। सो 2 + 3 कितना होगा 5, यानी कि नेगेटिव। m23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 14 इंटू -3, 14 इंटू 3, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 42, so this is -42। ओके, चेक करें फिर से, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस का साइन बीच में, तो ये प्लस हो जाएगा 55। ओके, तो कितना आएगा ये, आप लिखेंगे यहाँ पे 55 एंड 42, 5 में से 2 गया 3, 13 है ना, 13 आ रहा है आपके पास, प्लस 13 यहाँ पे है तो -13 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे a31, सो -1 की पावर 3 + 1, दिस इज m31। 3 + 1 इज 4, नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव, m31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट कर दो, 11 इंटू -3 -33, सब्ट्रैक्शन, -5 इंटू 4 -20, तो ये हो जाएगा प्लस। कितना आएगा आपके पास, 33 में से 20 गया, दिस इज 3 और 3 में से 2 गया 1, 13 -13। फिर आएंगे आप a32 के पास, सो -1 की पावर 3 + 2 एंड दिस इज m32। 3 + 2 मतलब 5, यानी कि ऑड, नेगेटिव का साइन। m32 क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, 14 इंटू -3 -42, सब्ट्रैक्शन, 11 इंटू -5 -55, तो ये प्लस हो जाएगा। कितना आएगा ये, अगेन 55 में से 42 गया, 3 और 1 13, माइनस प्लस 13 यहाँ पे बैठा है तो ये -13 हो जाएगा। a33 -1 के पावर 3 + 3 एंड दिस इज m33, 3 + 3 इज 6, पॉजिटिव, m33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 14 इंटू 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5, तो दिस इज 56, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर से चेक करें, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके, माइनस 11 इंटू 11, किस किस को याद है, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 1 कितना 121, तो आपके पास आता है 121। कितना आ रहा है ये, 121 में से 56 को गायब करें आप, तो दिस इज 5, ये 1, यहाँ पे कितना आएगा 7 है ना, 75, तो दिस इज -75। आपके पास यहाँ पे आता है -75। नंबर्स बड़े हैं, बस कैलकुलेशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। -75 आया है क्या, इसको डिलीट किया, यस -75, सो a33 -75 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था। क्या होगा ये, ट्रांसपोज ऑफ दिस एडजॉइंट ऑफ ए वाला कोफैक्टर्स, तो इसका कोफैक्टर्स मैं जो रो वाइज है कॉलम वाइज अरेंज कर लेती हूँ, तो ये रो है, कॉलम में अरेंज करूंगी तो कोफैक्टर मिल जाएगा -13, 26 एंड दिस इज -13। यहाँ पे आएंगे आप 26 -39, दिस इज -13, इधर आ जाओ, -13 -13 -75, तो ये आपने इसका एडजॉइंट निकाला, किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ये है, राइट। क्या चाहिए आपको, इसका इनवर्स चाहिए था, हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। फॉर्मूला क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू क्या, इनटू में था एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कितना निकल के आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स आ रहा है, दिस इज 1/169, राइट, और ये मेरे पास आया है कितना, -13, 26 -13, 26 39 -13, ओके, यहाँ पे अच्छे से लिखो, दिस इज -13, फिर ये क्या है -13 -75, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे अपन। यहाँ पे आप एक करेक्शन करेंगे, दिस इज 65, ओके, मैंने क्या लिखा है 75, यहाँ पे क्या आना चाहिए 65 आना चाहिए,
सो दिस इज -65। देखो इसको डिलीट किया, 14 इंटू 4 56, 56 माइनस 121 आपको -65 देगा। ओके चलो, और इसको भी आप यहाँ पे ठीक कर लेंगे। दिस इज 65। सेम चीज़ आपको इधर भी ठीक करना है। चाहो तो इधर रुक जाओ, या फिर आप एक काम करें, ये 1/169 क्या है, स्केलर है, तो इसका हर एक एलिमेंट से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा देखना आप यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये अंदर गया इधर, तो ये क्या बनेगा, एक काम करो 169 है ना, तो ये 13 इंटू 13 होता है, 1/13 को अंदर ले जाओ, चाहो तो पूरे को ले जाओ फिर वापस बाहर लेकर आएंगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि 169 मतलब 13 इंटू 13 होता है, 1/13 को अंदर ले जाओ। ठीक है, सो -13 डिवाइडेड बाई 13 क्या देगा आपको, -1। 13 और 26 ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, दिस इज -3 -1, ये -1 और ये देगा -5। क्या ये बात क्लियर है मैंने क्या किया? यस मैम, 169 था, 13 इंटू 13 लिख दिया, 1/13 को अंदर ले गई, कट कर दिया, और मुझे इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स मिल गया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें LHS को फाइंड किया है। अब मैं चलूंगी RHS की तरफ। RHS ने मुझे क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालो। आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है हमें, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी RHS कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बताओ, लेकिन ये बताने से पहले तो हमें ए इनवर्स बताना पड़ेगा, तभी तो उसका एडजॉइंट लेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो जी पहले ए इनवर्स निकालते हैं, जो भी आएगा अपना आंसर, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप्स में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, बस पेशेंस रखना है आपको। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगी मैं। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे है 1। ओके, मैंने लिखा यहाँ पे 1, इसके बाद ये 2/2 का डिटर्मिनेंट, 3 5 15, 15 - 1 मतलब 14, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर क्या है -2, तो ठीक है, -2 क्या हो जाएगा, +2। इसके बाद मुझे इनको हाइड करना है, -2 × 5 -10, बीच में सब्ट्रैक्शन, 1 × 1 इज 1। ओके, इसके बाद पॉजिटिव, फिर आप लेंगे 1। ठीक है, 1 लिया इस तरीके से, और मेरे पास क्या आया यहाँ पे, चेक करें आप ज़रा, -2 × 1 -2, बीच में सब्ट्रैक्शन, 3 × 1 इज 3, तो ये इस तरीके से हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज 14। ओके, -10 -1 -11 मतलब -22, ठीक, -5। ओके, तो कितना आया अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे 22 और 5 कितना, 6 7 -27, कितना आ रहा है आपके पास, -27 आ रहा है। सो -27 + 14 कितना आएगा, आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है, 7 में से 4 गया, कितना आया, 3, 2 में से 1 गया, 1, -13। ओके, -13 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। इसके बाद अब आप निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए याद रखना है अपन को, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करेंगे, वही ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सबसे पहले A11 निकाल लो, -1 की पावर 1 + 1 M11, ठीक है। सो -1 की पावर 1 + 1 इवन हो जाएगा। M11 क्या होगा आपके पास, आपको M11 के लिए फर्स्ट रो, अच्छा अपन ने फाइंड किया है ना कहीं पे, एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है, कहाँ है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ये रखा है, दोबारा से क्यों निकाले, 14 11 -5 आप लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 14 11 -5, 14 11 -5, अगेन 14 11 -5, फिर आपके पास है 4 - 3 -3 -1, 4 - 3 -3 -1, so this is adjoint of A, right? Adjoint of A divided by determinant of A आपको A इनवर्स दे देगा। सो माइनस का साइन अपन अंदर ले जाएंगे, दिस इज 13, तो -14 -11 5 -11 -4 3 5 3 and 1, so this is my A inverse।
ए इनवर्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है। अब इसका सो ए इनवर्स क्या होगा आपका, यहाँ पे चेक करेंगे आप, 13 चला जाएगा अंदर, सो -14/13 -11/13 5/13, ओके, अगेन -11/13 -4/13 3/13, इधर भी लेकर आएंगे तो 5/13 3/13 एंड दिस इज 1/13, ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब ये तो ए इनवर्स है, मुझे इस ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है, ठीक, तो चलो इसका एडजॉइंट निकालते हैं अपन। तो इसका एडजॉइंट हम निकालेंगे ना तो वो ही पूरा प्रोसीजर है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कुछ ऐसा मिलेगा। मैम ये क्या किया आपने, अरे मैंने इन हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाले, मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज कर दिया। जब मैंने ऐसा काम किया तो ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आएगा, ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को कट करेंगे, चीज़ों को कट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ क्या आएगा, देखो ना, दिस विल बी 1 और यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक, यहाँ पे 1 एंड दिस इज 13, ठीक है जी, यहाँ पे 2 और इधर आएगा 13, यहाँ पे मिलेगा 3 एंड दिस इज 13, इधर 1 और ये भी क्या हो जाएगा 13, अगेन 1/13, दिस इज 1/13 और यहाँ आएगा 5/13, 1/13 सबसे बाहर ले लो, मैट्रिक्स है क्योंकि ये, तो एडजॉइंट ऑफ आप लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ रहा है, 1/13 बाहर लिया हमने, ठीक है, हमारे पास आ रहा है -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमें ये बताना था कि क्या एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं अपनी इक्वेशन 1 कहाँ है, देखो जरा आप, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ रहा है 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। अब जरा इसको चेक करो आप लोग, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स 1/13, यस बिल्कुल सेम टू सेम ही आ रहा है ना, एकदम सही है, चेक कर लें एक बार फिर से, डेफिनेटली। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है, होल्ड होती है, इट्स ट्रू, इट्स वेरीफाइड। तो लेंदी क्वेश्चन है, आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे एकदम फोकस करना है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डन, ओके, और उसको सॉल्व जरूर कर लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी का सेकेंड पार्ट है अपने पास, ओके, इस सबको तो मैं हटा सकती हूँ, आइडियली विश, कोई समस्या नहीं है। नाउ सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में ना हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ों को लेने वाले हैं। आप जानते हो LHS क्या कह रहा है आपसे कि ए इनवर्स का इनवर्स आपको ए के बराबर करना है, लेकिन उससे तो पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा, और मैं आपको बता दूं हम लोगों ने ना ए इनवर्स फाइंड किया था, कहाँ है, ये रहा हमारा ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास ए इनवर्स है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ए इनवर्स लिख के रख दिया है, ओके। अब ए इनवर्स तो हो गया, फिर अब जानते हैं मुझे ए इनवर्स का भी इनवर्स चाहिए, तो अब इसका फिर से इनवर्स निकालूंगी मैं। यहाँ पे देखें आप, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इससे तो आप किसी मैट्रिक्स समझे, तो कोई मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स क्या है, ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पे जो लिखा है ए इनवर्स, है ना। देखो ना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो मैट्रिक्स कौन है, ए इनवर्स है। सो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। और मैं आपको बता दूं हमारे पास ना एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये रखा है आपके पास, ठीक। तो इसको भी कॉपी कर लेती हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना है 1/13, राइट। क्या क्या रखा है एलिमेंट में अपने पास, 1/13 -1 2 -1, आप लिखेंगे यहाँ पे -1 2 -1, ठीक। फिर क्या है अपने पास 2 -3 -1, वी हैव 2
-3 -1, ठीक है जी। फिर अपने पास और क्या है, -1 -1 -5, अपने पास है -1 -1 -5। तो ये रहा अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, राइट। मुझे इसका इनवर्स निकालना है, किसका, ए इनवर्स का इनवर्स। मैं जानती हूँ ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, तो मेरे पास है, मुझे बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और निकाल लेना है। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी ना, तो मेरे पास आएगा -1 अपॉन 13। आप चेक कर लें एक बार, -1 अपॉन 13 इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास निकल के आएगा, ठीक है। बस फिर मुझे यहाँ पे डिवाइड कर देना है और पूरी कहानी खत्म इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। सो ए इनवर्स का इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आया, -1/13, यानी कि मैं लिखूंगी 1 अपॉन मतलब -13, ठीक है। 1 अपॉन 1/13 मतलब 30, माइनस का साइन। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या है, ये रखा है, यहाँ पे है 1 अपॉन 13 और ये वाली पूरी मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 से 13 चला जाएगा और ये जो नेगेटिव का साइन है अंदर रखे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 - 2 1, दिस इज -2 3 1 1 1 5। तो ये आ रहा है मेरे पास ए इनवर्स का इनवर्स। इनने मुझे कहा है प्रूव करो कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर है। तो ए इनवर्स का इनवर्स तो हमारे पास ये आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या यही हमारा ए था। 1 - 2 1, यस मैम, -2 3 1, ठीक है, 1 1 5 1 1 5, यस। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा ए इनवर्स का इनवर्स कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं आपको बहुत बार एक्सपेंड करना बता चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। आसानी से बस मल्टीप्लिकेशन करना, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है आप लोगों को इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, मतलब कुछ भी करो आप, इसमें कुछ बोला नहीं है प्रॉपर्टी लगाना या नहीं। हम एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में इस ऑपरेशन को लगा दूं, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, अगेन आप रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं, सेम कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कॉलम को पकड़ा तो पता है मुझे क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, चेक करना आप लोग। कॉलम 1 में जब इन तीनों को मैं ऐड करूंगी ना, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, है ना। इधर जब ऐड करूंगी तो 2x प्लस 2y मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। सिमिलरली इनको ऐड करूंगी मैं तो आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, है ना। 2x प्लस 2y तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे लिखा है y, दिस इज x प्लस वाई एंड ये है x। यहाँ लिखा है x प्लस वाई, दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है जी। मैं इस कॉलम 1 में से इस पूरे एलिमेंट को बाहर ले सकती हूँ, तो मैंने इसे बाहर लिया, दिस इज 2x प्लस वाई, ठीक। तो मेरे पास क्या आया, 1 1 एंड 1। यहाँ लिखा है y, x प्लस वाई, दिस इज x। यहाँ लिखा है x प्लस वाई, x एंड y, ठीक है। जब भी 1 दिखे तो क्या करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो आओ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और 0 बनाने की कोशिश करते हैं। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 कर देती हूँ मैं, एंड साथ ही साथ R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ये दो ऑपरेशंस मैं लगा रही हूँ अपने इस डिटर्मिनेंट में। तो आप चेक कीजिएगा कितना आएगा मेरे पास। बाहर रखा है क्या, 2x प्लस वाई। हमने R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, R1 को एज इट इज कॉपी करेंगे, 1y, ये रहा x प्लस वाई। R2 में क्या किया हमने, R2 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस वाई x, x माइनस वाई, सो माइनस वाई। इनको इनसे सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, इसको इससे माइनस किया, y माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। तो ये रहा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। कोई परेशानी किसी को, हमने इसे अब बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, मैक्सिमम 0 बना लिए। अब चाहें तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसका मन R1 की तरफ एक्सपेंड करने का है वो इसे R1 की तरफ भी एक्सपेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज 2x प्लस वाई, राइट। हमें साइन याद होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, R1 के अलॉन्ग, तो मैं R1 के अलॉन्ग कर देती हूँ। यहाँ लिखा है 1,
इसको इसको हाइड करें, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में सब्ट्रैक्शन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या देगा आपको ये आपको देगा माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस वाई एक्स एंड दिस इज माइनस वाई स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है क्या किया मैंने। देखो ना, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर माइनस वाई का मल्टीप्लिकेशन इससे, तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो जब ये अंदर जाएगा तो ऐसी तो साइन बनेंगे, ठीक है जी, ओके मैम, क्लियर है। फिर आपके पास क्या है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस वाई, इसको हाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 0, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 0, ठीक है, तो ये तो 0 हो रहा है। फिर आप इसको ऐसा, तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव x प्लस वाई। आपने क्या किया, इसको और इसको हाइड किया, इनका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो कुल मिला के आपको कितना मिला, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके कुछ ऐसा मिला। एक काम करो, यहाँ से नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लो आप। यहाँ से जब नेगेटिव के साइन को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा -2, दिस इज x प्लस वाई, ओके, और आपको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब आप देख सकते हैं x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई आपके पास, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट। तो ये आंसर आ रहा है आपके इस क्वेश्चन का। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ भी आपको इवेल्युएट करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आपको 1 दिखता है तो 0 बनाने की कोशिश किया करो और फिर इवेल्युएट कर दिया करो, ठीक है। तो अगेन मुझे यहाँ पे बहुत सारे 1 नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूंगी क्या, कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, ठीक है जी। और एक ऑपरेशन लगा दीजिए R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा दिया हमने। तो देखो हमें डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, पहली रो में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, एज इट इज लिखा रहेगा। 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, आपको मिलेगा वाई, वाई माइनस वाई, दिस इज 0। 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स 0 एंड एक्स प्लस वाई माइनस वाई, आपको मिलेगा एक्स। बस ये डिटर्मिनेंट आ गया। इवेल्युएट कर दो, अब इवेल्युएट कर दो। फर्स्ट रो के अलोंग करना है, फर्स्ट रो के अलोंग कर दो, कोई समस्या नहीं, 2 सेकंड में आंसर हर जगह से आएगा। तो फर्स्ट रो में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का साइन रहता है, ये रहा +1। आपको इसको हाइड करना है, y इंटू एक्स इज एक्स वाई, ठीक है। 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0। फिर माइनस एक्स आपने लिखा, इसको हाइड करो, इसका मल्टीप्लीकेशन से इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 0 ही मिलने वाला है, प्लस y लिखेंगे आप, फिर इसको हाइड करें, अगेन वी गेट 0। मतलब हमें क्या मिल रहा है इसका आंसर, हमें इसका आंसर मिल रहा है एक्स वाई, और क्वेश्चन तो आपका उड़ गया। आई होप ये चीज़ क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या लिखा है मैम आपने, ये मैंने 1 लिखा है। ये क्या लिखा है मैंने 1, ओके, दिस इज 1। आई होप ये क्लियर है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके साथ ही हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 पूरा डिस्कस कर लिया। हमने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट में पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में अपने क्लासेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 12 पढ़ना है आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपको NCERT एग्जाम्पलर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आपको इस बुक को हमेशा रेफर करना ही है, तो NCERT एग्जाम्पलर के लिए भी आपके पास यहाँ पे सेक्शन है, ओके। तो फिलहाल अगर क्लास 12 में आपको मेन सब्जेक्ट्स अपने देखने हैं तो आप वहाँ क्लिक करेंगे। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब अरेंज्ड है, ओके। तो अगर आप क्लास 12 में मैथ्स NCERT बुक पढ़ना चाहते हैं, यहाँ जाके बस आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है। हम अपने NCERT बुक से जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं, सब एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड है, ओके। तो अगर मान लो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, कंसेप्ट ओवरव्यू पे क्लिक किया आपने, मैं आपको मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए, ओके। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।